बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन की थी व्हाट इज़ राउटर एंड व्हाई वी परफॉर्म राउटिंग। सो आज के लेक्चर में हम अपनी पहली लैब करेंगे। जैसे आपको पता है कि राउटिंग दो तरीके से हम करते हैं। एक जो तरीका वो है स्टैटिक राउटिंग, मतलब हम जो आपका जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो मैन्युअली खुद राउटिंग करेगा कि हम कौन सा पाथ फॉलो करेंगे। सेकेंड मेथड है डायनेमिक राउटिंग, जो ऑटोमेटिकली पाथ सेलेक्ट करती है बेस्ड ऑन द मैट्रिक कैलकुलेशन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिक राउटिंग। अगर आपको नहीं पता कि राउटिंग क्या होती है, सो आप इससे पिछला लेक्चर देख सकते हैं कि व्हाट इज राउटिंग एंड व्हाट इज राउटर। सो स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने एक टोपोलॉजी है। मैं आपके सामने आज दो एग्जांपल्स करूंगा, एक ये सिंपल टोपोलॉजी है और एक कुछ रिडंडेंट टोपोलॉजी है, कुछ ऐसी। सो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है एंड ये मेरा ISP है। मैंने राउटिंग करवानी, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, मैंने इस पीसी की कम्युनिकेशन करवानी है इस पीसी के साथ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार राउटिंग टेबल देख लेते हैं अपने। मैंने आईपी एड्रेसेस साइन कर दिए हुए हैं। R1 और ISP के दरमियान में मेरा 10 का नेटवर्क चल रहा है। ISP और R2 के दरमियान में मेरा 20 का नेटवर्क चल रहा है। R1 के इंटरफेस पे 10.1.1.1 आईपी है। ISP के इसी इंटरफेस के ऊपर 10.1.1.2 आईपी है एंड ISP के इसी इंटरफेस के ऊपर 20.1.1.1 एंड 20.1.1.2। लेट मी शो यू टू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। चेक कर सकते हैं आप। एंड मेरा जो लैन का इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/1, वहाँ 192.168.1.1 सॉरी 1.0 का नेटवर्क चल रहा है। सो अगर मैं आपको राउटिंग टेबल अपना दिखाऊं, डू शो IP राउट, इस टाइम राउटर को नहीं पता कि 192.168.2.0 का है। सो अल्टीमेट गोल क्या है, वो वाली एंट्री हमने इसके राउटिंग टेबल में लानी है, जो कि एंट्री हमारी S के साथ आएगी। S स्टैंड फॉर स्टैटिक। एग्जैक्टली इसी तरह आप देख सकते हैं R2 में डू शो IP राउट, यहाँ भी एंट्री नहीं है 192.168.1.0 की। सो वो भी लानी है। एक बार IP एड्रेसेस भी आपको चेक करवा दूं, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ 192.168.2.0 का नेटवर्क चल रहा है मेरे। एंड ISP में भी अगर एक बार जो दिखा दूं आपको, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, चेक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अब क्या है कि इसने पिंग करना है इस वाले नेटवर्क को, ठीक है। लेकिन हम यहाँ सोचने वाली बात है कि इसके राउट में 20 वाला नेटवर्क भी नहीं था। तो सबसे पहले हमने इसकी रीचेबिलिटी करवानी है 20 के नेटवर्क पे। मैं इसको कहूंगा कि अगर तुमने 20 के नेटवर्क पे जाना है, मतलब ये वाले नेटवर्क पे जाना है, तो तुम क्या करो, अपने सारे के सारे पैकेट ISP को भेज दो। ISP का ये वाला इंटरफेस जहाँ 10.1.1.2 कॉन्फ़िगर, ठीक है। तो मैं यही वाला राउट डाल रहा हूँ। तो मैं इसको बताता हूँ, एग्जिट करूंगा यहाँ से, इसको बता रहा हूँ IP राउट। अगर तुमने 20.0.0 पे जाना है जिसका सबनेट मास्क 255.0.0 है, तो तुम अपनी सारी की सारी ट्रैफिक 10.1.1.2 को दे दो। ये जस्ट कमांड है। मैंने क्या कहा, अगर तुमने 20 इस राउटर को, बिकॉज इस राउटर के पास 20 का भी नेटवर्क नहीं था, पाथ नहीं था, तो मैंने इसको कहा अगर तुमने 20 के नेटवर्क पे जाना है, मतलब ये वाले नेटवर्क पे जाना है जिसका सबनेट मास्क 255.0.0.0 है, तो तुम अपनी सारी की सारी ट्रैफिक ISP के इस इंटरफेस पे भेज दो 10.1.1.2 पे। सिंपल। सो एक तो हमने काम कर दिया। अब जो दूसरा काम है वो क्या है, हमने रीचेबिलिटी करवानी है 192.168.2.0। उसके लिए भी मुझे इसी इंटरफेस पे ही पैकेट्स फेंकने। सो बहुत इजी कमांड है। कैसे, IP राउट 192.168.2.0 255.255.255.0 10.1.1.2, ये हमारी कमांड है। सिंपल। ओके, R1 का हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं आता हूँ R2 के ऊपर, ठीक है। ये जो मिड वाला राउटर ISP, ये R1 के इस इंटरफेस को पिंग कर सकता है एंड इस इंटरफेस को पिंग कर सकता है, लैन को नहीं कर सकता, ठीक है। ये लैन को नहीं कर सकता, ना इसके लैन को कर सकता है। सो अब हमने R2 से रीचेबिलिटी करवानी थी इस नेटवर्क तक की। बट रिमेंबर वन थिंग, R2 के पास भी 10 वाला नेटवर्क नहीं है। अगर आप देखें डू शो IP राउट, आप देख सकते हैं कि इसके पास, लेट मी शो यू, आप देख सकते हैं इसके पास 10 वाला नेटवर्क भी नहीं है। तो सबसे पहले रीचेबिलिटी करवाते हैं हम 10 के नेटवर्क पे। सो कमांड देते हैं IP राउट, if you want to reach 10.0.0 255.0.0.0 then पैकेट कहाँ फेंको
20.1.1.1 पे, मतलब ISP के इस इंटरफेस के ऊपर। एंटर। सो अब हमने कहाँ पहुंचना है, IP राउट 192.168.1.0.255.255.255.0 एंड 20.1.1. होप सो आपको ये एग्जांपल समझ में आ गई। अब जरा चेक करते हैं, R1 में जाते हैं, चेक करते हैं क्या इसके पास 192.168.2.0 का राउट है। यस, अब हमारे पास 4 आउट्स आ रहे हैं, 2 S के साथ आ रहे हैं, 2 C के साथ आ रहे हैं। जो S के साथ आ रहे हैं वो राउटिंग के बाद आ रहे हैं स्टैटिक राउट एंड 20.0.0.0/8 1 स्टैंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। ओके, 0 स्टैंड फॉर metric value. Now what is administrative distance? Question mark. We will discuss in dynamic routing. एंड ये कहाँ से लर्न हो रहा है, मुझे 10.1.1.2 ने बताया ये वाला राउट पाथ। एंड 192.168.2.0 ऑब्वियसली स्टैटिक राउट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 1 होता है एंड मैट्रिक वैल्यू, एंड ये भी मुझे किसने बताया है, 10.1.1.2 ने। एंड इसी तरह R2 में जाकर देखें कि हमारे पास कौन कौन से राउट्स आ रहे हैं। यहाँ भी राउट्स आने चाहिए, डू शो IP राउट। तो यहाँ भी हमारे पास 4 राउट्स आ रहे हैं, 2 S के साथ आ रहे हैं, 2 C के साथ आ रहे हैं। C का मतलब होता है डायरेक्टली कनेक्टेड एंड इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 0 होता है। ठीक है, स्टैटिक का 1, डायरेक्टली कनेक्टेड का 0। सो 10.0.0.0 किसने मुझे बताया, मुझे 20.1.1.1 ने बताया। एंड 192.168.1.0 मुझे किसने बताया, एग्जैक्टली 1 उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, 0 उसकी मैट्रिक वैल्यू, और मुझे ये 20.1.1.1 ने बताया। एंड हमारा जो एजेंडा था कि PC1 से PC2 को पिंग करना है, PC1 को मैंने 192.168.1.2 IP दिया हुआ है, इसे 192.168.2.2 IP दिया हुआ है। एंड चेक करते हैं क्या ये पिंग कर रहा है या नहीं। ओके, व्हाट्स द रीजन के अभी इसने पिंग नहीं किया। होप्सो आपने 1 मिनट लगाया गलती पकड़ने में कि पिंग क्यों नहीं हुआ। अब हुआ क्या, पैकेट यहाँ से जा रहा है, ठीक है, जाता जाता इस राउटर पे पहुंचा, इस राउटर पे पहुंचा, डेस्टिनेशन में एड्रेस था 192.168.2.0। इस राउटर ने अपना राउटिंग टेबल कंसर्न किया, सबसे पहले अपना राउटिंग टेबल कंसर्न करेगा, इनेबल config t show IP route। इसने देखा यार 192.168.2.0 तो मेरे राउटिंग टेबल में है ही नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इस पैकेट को डिस्कार्ड कर देता हूँ। सो यहाँ आके पैकेट डिस्कार्ड होना शुरू हो गया। एंड ये वो जगह है जहाँ हमने राउटिंग भी परफॉर्म करनी है, ISP पे भी हम राउटिंग परफॉर्म करेंगे। ये जस्ट एक ट्रिक थी जो आपको बतानी थी मैंने। एंड सो अब आपको लग गया होगा पता कि एक्चुअल में हमने कहाँ कहाँ राउटिंग करनी है। सो IP राउट, अगर मैंने 192.168.1.0 के नेटवर्क पे जाना है तो मैं इस राउटर को बता रहा हूँ पैकेट यहाँ भेज दो, ठीक है, मतलब 10.1.1.1 में, सॉरी सबनेट मास्क लिखना भूल गया। IP राउट 192.168.1.0 पे जाना है, सबनेट मास्क जिसका 255.255.255.0 है, कहाँ भेजूँ, 10.1.1.1 पे। IP राउट अगर मैंने 192.168.2.0 वाले नेटवर्क पे जाना है जिसका सबनेट मास्क 255.255.0 है, तो कहाँ भेजूँ, 20.1.1.2 पे। ले जनाब, आपकी यहाँ राउटिंग परफॉर्म हो गई, मतलब यहाँ भेज दो। अगेन ट्राई करते हैं, देखते हैं कि हमारा पिंग का पैकेट जाता है या नहीं। पिंग 192.168.2.2 एंड हियर वी गो। आप देख सकते हैं क्या पिंग का रिप्लाई था। अब क्या हुआ, अब जब इस राउटर के ऊपर आया, राउटर ने अपना राउटिंग टेबल कंसर्न किया, राउटिंग टेबल में उसको एंट्री मिली कि 192.168.2.0 के लिए कहाँ भेजना है, यहाँ भेजना है। अब ये राउटर जाने और इसका काम जाने। सो ये एक छोटा सा छोटी सी लैब थी कि हम स्टैटिक राउट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। सो ये एक इजी लैब थी। अब हम इसको थोड़ा सा टेक्निकल वे में देखते हैं कि हम इस लैब को कैसे परफॉर्म करेंगे।
ये एक लैब है, इसमें हमारे पास 4 राउटर है, R1, R2, R3, R4। इनके नेम चेंजेस हैं, लेकिन मैं इस राउटर को R1 कह रहा हूँ, इसको R2 कह रहा हूँ, इसको R3 कह रहा हूँ एंड इसको R4 कह रहा हूँ। यहाँ हमारा 10 वाला नेटवर्क चल रहा है, यहाँ हमारा 30 वाला नेटवर्क चल रहा है एंड यहाँ हमारा 20 वाला नेटवर्क चल रहा है, यहाँ हमारा 40 वाला नेटवर्क चल रहा है। इस इंटरफेस के ऊपर 10.1.1.1 है, इस इंटरफेस के ऊपर 10.1.1.2 है, इस इंटरफेस के ऊपर 20.1.1.1 है, इस इंटरफेस के ऊपर 20.1.1.2 है। इसी तरह इस इंटरफेस के ऊपर 30.1.1 है, इस इंटरफेस के ऊपर 30.1.1.2 है, इस इंटरफेस के ऊपर 40.1.1 है एंड इस इंटरफेस के ऊपर 40.1.1.2 है। सो लेट्स स्टार्ट। R1 के ऊपर जाता हूँ एंड आपको एक बार IP एड्रेसेस आके दिखा दूँ। Enable config tree, do show IP interface brief। देखें 10.1.1 एंड 20.1.1 राउटिंग टेबल भी एक बार दिखा दूँ, do show IP route। अभी मैंने कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी राउटिंग परफॉर्म नहीं की। Enable config tree, show IP interface brief, IP route। देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप तसल्ली से देख सकते हैं, बिकॉज मेरे पास टाइम शॉर्ट है, इस वजह से ट्री का ओवरव्यू करवा रहा हूँ। Enable config tree, show IP route, and last one config tree, show IP interface brief, show IP route। आप देख सकते हैं ये मैंने IP एड्रेसेस एंड जो मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स आ रहे हैं वही हैं। अब हमने करनी है स्टैटिक राउटिंग। सबसे पहले R1 की बात करते हैं। R1 के पास दो नेटवर्क्स हैं सर, एक है 10.0.0.0, एक है 20.0। R1 के पास कौन से नेटवर्क नहीं है? एक 30 वाला नेटवर्क नहीं है, एक 40 वाला नेटवर्क नहीं है। अब 30 वाले नेटवर्क पे कैसे रीच करें, मतलब ये वाले नेटवर्क पे अगर हम यहाँ से आएंगे घूम के इस साइड से तो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाए तो डेफिनेटली हमें कॉस्ट कम पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से बैठ के कहते हैं अगर तुमने 30 वाले नेटवर्क पे जाना है सारी ट्रैफिक किस इंटरफेस पे भेज दो, ठीक है, फिर वो यहाँ हमें इजीली पहुंचा देगा। नहीं तो एक और रास्ता हमारे पास, हम यहाँ से घूम के आए, ठीक है, लेकिन वो बहुत लंबा रास्ता है। अब हमने क्या करना है, 30 वाले नेटवर्क पे जाना है तो सारी की सारी ट्रैफिक 10.1.1.2 पे भेज दे। IP राउट, सबसे पहले R1 का काम खत्म कर लेते हैं। IP राउट, अगर मैंने 30.0.0 वाले नेटवर्क पे जाना है जिसका सबनेट मास्क 255.0.0 है तो सारी ट्रैफिक 10.1.1.2 पे भेज दो। ये मेरी एक एंट्री होगी कि मैंने अगर 30 वाले नेटवर्क पे जाना था, सारी एंट्री मैंने यहाँ भेजी। अगर मैंने 40 वाले नेटवर्क पे जाना है तो मैं सारी ट्रैफिक यहाँ भेज दूंगा 20.1.1.2 पे, बजाय इसके कि मैं घूम के यहाँ से आऊँ। तो मैं ट्रैफिक यहाँ से भेजूंगा इस साइड से 20.1.1.2 पे 40 पे जाने के लिए। IP राउट 40.0.0, 255.0.0, 20.1.1.2, ये हमारी होगी एंट्री। अब जो हमारा R1 का काम है वो खत्म हो गया, 10, 20, 30, 40। अभी हम R2 पे आते हैं। R2 के पास एक 10 वाला नेटवर्क है और एक 30 वाला नेटवर्क है। जो नेटवर्क उसके पास नहीं है, 20 वाला नहीं है और 40 वाला नहीं है। 20 के लिए मैं ऊपर से ट्रैफिक भेजूंगा एंड 40 के लिए मैं नीचे से ट्रैफिक भेजूंगा। अगर 20 पे जाना है तो सारी की सारी ट्रैफिक 10.1.1.1 पे। IP राउट 20.0.0, 255.0.0, 10.1.1. ये देखें, ये मैंने एक कमांड लिख दी कि अगर मैंने 20 वाले नेटवर्क पे जाना है तो मैं सारी ट्रैफिक 10.1.1.1 पे भेज दूँ। अगर मैंने 40 पे जाना है तो मैं सारी ट्रैफिक 30.1.1.2 पे भेज दूंगा। 40 पे जाने के लिए 30.1.1.2। IP राउट 40.0.0, 255.0.0, 30.1.1.2। अब जो आपको समझ आ रही है इस वाले, बिकॉज अब आपको समझ आ चुकी है इस वजह से मैं थोड़ा सा क्लिक कर रहा हूँ। मैंने इसको भी राउट बता दी है। अब आ रही आती है R3 की। R3 के पास जो नेटवर्क नहीं है वो है 10 एंड 30, जो नेटवर्क है वो है 20 एंड 40। अगर 10 पे जाना है मैं ऊपर से ट्रैफिक भेज दूंगा, अगर 30 पे जाना है मैं ट्रैफिक नीचे से भेजूंगा। बिकॉज अब मैं मैनुअल कर रहा हूँ ना, स्टैटिक राउटिंग का यही तो नुकसान है
कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को मैनुअल वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अगर आपके पास एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आईएसपी टाइप की, देन आप स्टैटिक राउटिंग वहाँ कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। इतने ज़्यादा राउट्स को आप स्टैटिकली कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। सो अब मैं 10 पे जाना चाह रहा हूँ, मैं सारी ट्रैफिक 20.1.1 पे भेज दूंगा। आईपी राउट 10.0.0.255.0.0 20.1.1, ठीक ओके। 10 वाली नेटवर्क एंड अगर मैं 30 पे जाना चाह रहा हूँ तो सारी ट्रैफिक मैं 40.1.1.2 पे भेज दूंगा। आईपी राउट 30.0.0 255.0.0 एंड 40.1.1.2 ये मैंने यहाँ ट्रैफिक भेज दी। ओके अब देखिएगा कि हमारे पास जो काम रह गया वो रह गया R4 का। R4 के पास 10 नहीं है, 20 नहीं है। 10 के लिए इस साइड से ट्रैफिक भेजूंगा एंड 20 के लिए मैं भेजूंगा इस साइड से ट्रैफिक। सो अगर 10 पे जाना है तो 30.1.1.1 आईपी राउट। अगर मैंने 10 पे जाना है तो कहाँ ट्रैफिक मुझे भेजनी पड़ेगी? 30.1.1। ओके ये कमांड होगी। सो अगर मैंने कहाँ जाना है, अगर मैंने 20 पे जाना है तो मुझे ट्रैफिक 40.1.1 पे भेजनी पड़ेगी। आईपी राउट 20.0.0 255.0.0 ये मैंने राउटिंग परफॉर्म कर दी। अब आप देख सकते हैं कि क्या मेरे राउटिंग टेबल्स कंप्लीट हैं या नहीं। मुझे चारों राउटर्स देखने हैं, चारों राउटर्स में चार चार एंट्रियां होनी चाहिए, 2C के साथ एंड 2S के साथ। तो आईपी राउट आप देख सकते हैं 2C के साथ 2S के साथ आ रही हैं, बिल्कुल ठीक है, सारी एंट्रीज आ रही हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये 2C के साथ 2S के साथ, आईपी राउट 2C के साथ 2S के साथ एंड फाइनली यहाँ देखते हैं 2C और 2S होने चाहिए। डू शो आईपी राउट एंड हेयर वी गो। आप देख सकते हैं कि हमने जो है राउटिंग बिल्कुल सही तरीके से कर ली है। अच्छा अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक छोटा सा काम, मैं लोड बैलेंसिंग करवाना चाह रहा हूँ। लोड बैलेंस कहाँ कि लेट से ये वाला राउटर इस राउटर से कम्युनिकेशन करना चाह रहा है। मैं चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन बहुत फास्टली हो। मैं कुछ पैकेट्स इस रास्ते से भेज दूँ, कुछ पैकेट इस रास्ते से भेज दूँ, मेरा काम जल्दी हो जाएगा। कुछ पैकेट ऊपर से भेज दूँ, कुछ पैकेट्स नीचे से भेज दूँ। सो अभी मैंने क्या किया हुआ था कि यहाँ मैं 40 पे कैसे रीच कर रहा था, मैं यहाँ 40 से नीचे से जा रहा था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर से भी चला जाता हूँ। मैं एक और एंट्री डाल दूंगा कि भाई अगर तुमने 40.0.0.0 वाले नेटवर्क पे जाना है तो तुम अपने पैकेट्स यहाँ भेज दो। सो आधे पैकेट्स मैं यहाँ भेज दूंगा, आधे पैकेट ऊपर से भेज दूंगा, मेरा काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है, स्पीड अप काम हो जाएगा। सो अगर मैंने 40 वाले नेटवर्क पे जाना है, सारी की सारी ट्रैफिक मैं 10.1.1 पे भेज दूंगा। If we want to reach 40.0.0.0 subnet mask 255.0.0, have to forward this traffic to 10.1.1.1, press enter and let's see what happened. Give command to show IP route। अब देख सकते हैं 40.0.0 पे जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक 30.1.1.2, एक 10.1.1.2। सिमुलेशन व्यू में आपको मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ कि अगर मैं 20.1.1.1 को पिंग करता हूँ एंड देखते हैं क्या होता है। पिंग 20.1.1.1, press enter and let's see what happened। पहला पैकेट जी हमारा गया ऊपर से। वेट फॉर अ सेकेंड, इसे मैं एक सेकेंड, मैं आपको एक्चुअल में दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे लोड बैलेंसिंग हो रही है। पैकेट ट्रेसर में ये बग है, इसका सिमुलेशन व्यू ज़्यादा सही से काम नहीं करता।
ओके सॉरी गाइस, मैंने राउट दिया था 40 के लिए, ठीक है, लेकिन मैं पिंग कर रहा था 20 के नेटवर्क को। तो मैंने 40 के लिए जो है एक लोड बैलेंसिंग करवानी थी, 20 के लिए नहीं करवानी थी। सो मैं 40 के किसी इंटरफेस को पिंग करता हूँ। सो सर सिमुलेशन व्यू में जाता हूँ, इसका सिमुलेशन व्यू इशू करेगा थोड़ा सा, लेकिन लेट्स सी। मैं पिंग करवाता हूँ, पिंग 40.1.1.1, प्रेस एंटर एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंड। एक पैकेट पहले इसने सबसे पहले भेज दिया ऊपर। ओके नो प्रॉब्लम, ये डेस्टिनेशन तक पहुंचा, बिल्कुल ठीक है। अब इसकी वापसी भी होगी, बिल्कुल ठीक है। एक पैकेट हमारा जा भी रहा है, अभी रहा है। एंड सेकंड पैकेट देखते हैं, ये सेकंड पैकेट किस राउट से भेजता है, ऊपर वाले राउट से भेजता है या नीचे वाले राउट से भेजता है। सो इसने ये पैकेट नीचे वाले राउट से भेज दिया। सो दिस इज कॉल्ड लोड बैलेंसिंग के आपका जो लोड है वो बैलेंस हो रहा है। आधी हमारी ट्रैफिक ऊपर वाले लिंक से जा रही है, आधी हमारी ट्रैफिक नीचे वाले लिंक से जा रही है। सो आप ये देख सकते हैं कि कैसे हम लोड बैलेंसिंग परफॉर्म कर रहे हैं। थर्ड पैकेट उसने ऊपर भेज दिया। सो इसको कहते हैं इक्वल लोड बैलेंसिंग, ठीक है। अब हम लोड बैलेंसिंग के बाद ये हमारा स्टैटिक राउट खत्म हो चुका है। सीसीएनए में स्टैटिक राउट सिर्फ इतना ही है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम अपनी डायनेमिक राउटिंग शुरू करेंगे। डायनेमिक राउटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सीसीएनए। डेफिनेटली अगर आप आईएसपी में जाना चाहें, आपकी जो राउटिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया, वीडियो लाइक करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अल्लाह हाफिज़।